हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस हिसाब से आप तो जानते ही हैं कि हम लोग का हर महीने में बढ़िया बढ़िया बाहर आती है, बाहर लेके आती है, हर मौसम बाहर लेके आती है। तो आ गया है भाई जिसका हमको इंतजार था, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। मतलब कि हमारा आ गया है जुलाई का मंथ, और जुलाई में गजब का मंथ आ गया है, खूबसूरत मंथ आ गया है। जुलाई में लगती है आंख बंद करके कटिंग। कोई भी कटिंग लगा लीजिए, चाहे कितनी भी हार्ड कटिंग हो। आप जुलाई का मंथ एक ऐसा होता है कि जो हम लोग की कितनी भी हार्ड कटिंग होती है आराम से इजिली वे लग जाती है। तो ये देख लीजिए मेरे हाथ में कितनी प्यारी सी चंपा की कटिंग है, और आप विश्वास नहीं कर सकते हो ये चंपा मेरी, ये मैं इतने ही छोटा सा पीस एक कटिंग करके लेके आई थी चंपा का, और आज मेरे घर में बहुत बड़ा सा प्लांट हो गया है चंपा का, जिसमें 1000 कलियां आती हैं, 1000 फूल आते हैं। तो ये मैंने उसी चंपा से प्लांट से कटिंग किया है। मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगी मैंने किस किस प्लांट से अपने घर की ही सारी कटिंग ली है। ये देखिए मेरी गंधराज की कटिंग है, और कितनी कितनी इंच की मैंने कटिंग ली है गंधराज की। ये गंधराज की लिए, ये मैंने लाल गुड़हल की लिए, लाल गुड़हल का मेरे पास रखा हुआ है, और एक मेरे पास पिंक गुड़हल रखा है। तो मैंने दो गुड़हल की कटिंग ले रखी है। ये देखिए, एक ये मेरी पिंक पिंक की गुड़हल कटिंग है, एक मेरा लाल गुड़हल कटिंग है। ये देखिए मेरा बेला की कटिंग है मेरे पास, और ये देखिए मेरे पास मोरपंखी की कटिंग है। मतलब मेरा कहने का है हार्ड कटिंग, कितनी भी हार्ड कटिंग हो इजिली वे लगा ही सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं अपनी वीडियो, क्योंकि हमारा मंथ इस समय ऐसा है कि हम लोग आंख बंद करके कोई भी कटिंग आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बकेट ले लिया है। बकेट में देख सकते हैं कितने सारे छेद है। मतलब मेरे पास जितने भी बकेट रखे हैं सब में मैंने छेद कर रखे हैं, और जिस हिसाब से कटिंग है उस हिसाब से मैं अपना बकेट ले लेती हूँ। वैसे तो हम लोग 1-1 इंच में ही कटिंग लगाते हैं, क्योंकि लेकिन वो हमारी सॉफ्ट कटिंग होती है। मतलब कि जो बिल्कुल जो हमारे एक पत्ती हमने यूं लगाई, टर्टल हार्ट, टर्टल वाइन, पर्पल हार्ट, जिस तरह के हम लोग छोटी छोटी सी जो कटिंग लगाते थे, 1-1 इंच की, 2-2 इंच की, अजवाइन की प्लांट की कटिंग, मनी प्लांट कटिंग, 2-2 मिनट की, बिल्कुल 2-2 इंच की कटिंग लगा लेते हैं। उसको कहीं भी आप लगा लीजिए, वो भी आराम से इजिली लग जाती है। मतलब कि हमारे कम से कम 40-50 कटिंग ऐसी हैं जो हार्ड कटिंग है। कनेर की कटिंग इस समय हमारी, एक्जोरा की कटिंग, मतलब जितनी भी इस समय हार्ड वाली कटिंग है वो 100% जुलाई के मंथ में हम लोग की लगती है। तो मैं आज आपको यही बताने आ गई हूँ। ये मेरे पास चंपा का प्लांट है। अगर मैं इसको ऐसी सिंपल मट्टी में भी लगा दूंगी तो भी ये बहुत आराम से लग जाएगा, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा कोई डाउट नहीं रखना है इसके ऊपर। तो डाउट नहीं रखना है, इसके लिए मैं फंगीसाइड का यूज करूंगी। फंगीसाइड हमारे पास एलोवेरा जेल रखा हुआ है। ये देखिए, ये मैंने एलोवेरा जेल लगा रखा है। ये मैंने आलू लिया हुआ है, ये मैंने प्याज लिया हुआ है, और ये मैंने यहाँ पे हल्दी ले रखी है, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक लेमन का छिक्कल लिया हुआ है। तो ये सब मेरे फंगीसाइड चीजें हैं। अब मुझे क्या करना है, मैंने एक आलू इसमें से काटना है। मैंने एक ये आलू काट लिया है, देख सकते हैं ये आलू काट लिया, और इसमें मुझे होल कर देना है थोड़ा सा। होल करके मैं इसमें लगाऊंगी चंपा की कटिंग, इतनी शानदार कटिंग लगाऊंगी, क्योंकि ये मुझे परमानेंट कटिंग रखनी है। ये ऐसा नहीं कि मुझे 2 दिन कटिंग आपको दिखाई और मेरा सुहा हो गया। तो ये देखिए मैंने इतना होल कर लिया है इसमें, ये आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये मैंने इतना होल कर लिया है, और मुझे इसमें चंपा की कटिंग इस तरह से यहाँ फंसा देनी है। ये देखिए, अब ये क्या, हमारी ये कटिंग हमारी क्या होगी, ये हमारी कटिंग आप सोच सकते हैं, ये चंपा की कटिंग, क्योंकि हमारी समझ लीजिए परमानेंट प्लांट लग जाएगा, टेम्परेरी वाला प्लांट नहीं है। अब इसमें मट्टी का हमको क्या तरीका करना है, मट्टी, क्योंकि जब भी हम लोग कोई कटिंग लगाते हैं तो मट्टी का कुछ ऐसा कोई वो नहीं होता है। कोई भी एक कंपोस्ट, आप सिंपल सी कंपोस्ट लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ ले ली है सिंपल सी, मतलब यहाँ पे एक मैंने खाली कंपोस्ट का यूज किया है, बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट का मैंने यहाँ इस्तेमाल कर लिया है, और मैंने कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि कटिंग के समय कोई कोकोपीट हम लोग यूज करते हैं कटिंग में, बीज में। लेकिन यहाँ पर हम लोग का जुलाई का मंथ है, ध्यान दीजिएगा, जुलाई के मंथ में हम लोग को कोकोपीट का यूज नहीं करना है, क्योंकि बरसात का टाइम है। बरसात में नमी बहुत रहेगी पौधे में, तो धीमे धीमे फंगस लग जाएगी बरसात में अपने आप ही। यहाँ पे हम लोग के इस समय चल रहा है सीजन पानी वाला जब सीजन चल ही रहा है, तो हम लोग को कोई भी ऐसी चीज मट्टी में नहीं लेनी है जिसमें नमी बराबर बनी रहे, नमी सोखने की शक्ति रखे, वो हमको मट्टी में रखनी है। मतलब मैंने इसमें एक भाग ले लिया है रेत का, एक भाग लिया है मैंने कंपोस्ट का, जिससे कि ड्रेनेज, इस समय बरसात का टाइम है, पानी बहुत इजिली वे आराम से पूरा हमारा ड्रेनेज से निकल जाए। ड्रेनेज होल का ध्यान रखना है आपको। ड्रेनेज होल किस तरह से रखने हैं, बढ़िया से ड्रेनेज होल करने हैं आराम से, और मट्टी इतनी भुरभुरी रखनी है, इतनी रेतीली रखनी है कि आपका पानी कितना भी जमा हो, फट से मट्टी से पानी आपका निकल जाए। तो यहाँ मैंने देख लीजिए ड्रेनेज होल कर लिए हैं, और बढ़िया से यहाँ पे इस तरह से ईंटें बिछा दिए हैं। जब ईंटें बिछा देते हैं उसके बाद हम लोग को यहाँ पर अपनी गार्डन सॉइल लेनी है। गार्डन सॉइल मैंने बहुत अच्छी बना ली है, और यहाँ पर मैंने कंपोस्ट का ही सिर्फ इस्तेमाल किया है, मैंने सिर्फ बर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है, और कोई भी कंपोस्ट मैंने इस समय नहीं ली है।
नीम खली जरूर ले लीजिए जिससे कि फंगस ना लगे। नीम खली इस समय हमारी बहुत जरूरत पड़ती है क्योंकि बरसात के टाइम कटिंग में अक्सर फंगस लग जाता है, क्योंकि लगातार पानी बहता रहता है, उससे फंगस लगने के चांस होते हैं। तो फंगस ना लगे इसी के लिए मैं हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ। तो हल्दी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और आप नीम खली, मैंने ये अपनी मट्टी पूरी तसले में बना के रखी हुई है क्योंकि मुझे आज आपको ये सब कटिंग दिखानी है। तो इस तरह से मैंने मट्टी बढ़िया सी बना ली है, इस तरह से मट्टी बना ली मैंने, और ये लगा दी मैंने अपनी 100% वाली कटिंग। मतलब मेरी ये 100% कटिंग है। और ये देखिए मैंने इस तरह से, मैंने इसमें गजब का देख लीजिए, इस तरह से मैंने ये कटिंग लगा दी है। इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा दूंगी मैं ये कटिंग। थोड़ा सा हल्दी और लगा लेती हूँ क्योंकि मेरा ये समझ लीजिए ये मेरा 1 महीने बाद आप देखिएगा मेरा इतना फर्स्ट क्लास ये प्लांट हो जाएगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। आप सोच नहीं सकते हो इतनी फर्स्ट क्लास इसकी कटिंग लग जाएगी। मुझे खुद ही नहीं विश्वास हुआ था, लेकिन जब मैंने अपने आंखों से इसका रिजल्ट देख लिया है तभी मुझे विश्वास हो गया। तब से मैं आपको वही चीज दिखाती हूँ जो मैं खुद जिस चीज पे विश्वास करती हूँ। पहले खुद करो, उसके बाद किसी दूसरे को उस चीज के बारे में ज्ञान दो। तो मैं झूठा ज्ञान नहीं देती हूँ। चंपा की कटिंग आप कभी भी लगा लीजिए, मतलब कभी भी लगा सकते हैं, एनीवे किसी टाइम भी लगा सकते हैं। इतनी बढ़िया कटिंग, इतनी बढ़िया, मतलब जुलाई के मंथ में बता रही हूँ, जुलाई के मंथ में लगाइए। और मतलब इस तरह से लगा लीजिए। अगर आपने आलू नहीं लिया तो भी कोई बात नहीं है, आप आलू मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी आप हल्दी लगा लीजिए, एलोवेरा जेल लगा लीजिए और मट्टी में लगा दीजिए। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो हल्दी तो होगी अपनी घरेलू वाली, तो आप सिर्फ हल्दी ही में भी लगा सकते हो। और आप सिर्फ हल्दी में भी लगा दोगे तो भी ये 100% आपको रिजल्ट लाके दिखाएगी। ये 100% मेरी खुद की गारंटी है। खुद के पास मेरा इतना बढ़िया इसका पेड़ लगा हुआ है चंपा का, इतना खूबसूरत प्लांट लगा है, तो इसलिए मैंने पहली कटिंग अपनी 100% वाली ही दिखा दी है। तो ये देख लीजिए मैंने चंपा लगा दी है, इतना बेस्ट लगा दिया है। अब आ गई है हमारी बारी उसकी गंधराज की। गंधराज बहुत हार्ड कटिंग होती है। गंधराज की बहुत हार्ड कटिंग होती है। ये देखिए ये मैंने गंधराज की कटिंग कर रखी है और मैंने सारी लीफ इसकी निकाल दी है गंधराज की। और यहाँ पर देख लीजिए ये क्या है, ये यहाँ पे जरा सी हल्की सी डंडी थोड़ी सी हम लोग को छीलनी है। हम लोग को यहाँ से, क्योंकि ये हम लोग की बहुत हार्ड वाली कटिंग होती है, तो यहाँ से मुझे जरा सी इसकी छीलनी है। फिर मुझे यहाँ पे जरा सा फंगीसाइड लगाना है। फंगीसाइड मैंने लगा लिया और मुझे यहाँ पे जरा सा एलोवेरा के टुकड़े करने हैं। और इस तरह से मुझे ये देखिए ये इस तरह से मुझे ये एलोवेरा देख लीजिए, इस तरह से एलोवेरा लगा देना है। और ये हमारी मुश्किल से 15 दिन बाद आप देखिएगा ये हम लोग की कटिंग सक्सेसफुल हो। गंधराज की कटिंग थोड़ा सा टाइम लगाती है, चंपा की 15 दिन में लग जाएगी। गंधराज में 15 दिन का टाइम नहीं दूंगी मैं आपको, कम से कम आप 25 दिन का इंतजार कीजिएगा गंधराज का, कम से कम। लेकिन आप इसको सेमी शेड में रखिएगा। जब पानी बरसेगा 2 दिन सिर्फ पानी में रखिएगा, सिर्फ 2 दिन इसमें पानी, बरसात का पानी लग जाए। 2 दिन सिर्फ पानी बरसात का लगे, उसके बाद इसको आप तुरंत हटा दीजिएगा। परमानेंट पानी में मत रखिएगा, नहीं तो धीमे धीमे हम लोग का फंगस का शिकार हो जाएगा ये प्लांट। इसलिए कभी भी किसी प्लांट को, जितनी भी मैं कटिंग आपको दिखा रही हूँ लगा के, सारी कटिंग आपको 2 दिन सिर्फ पानी जो बरसेगा सिर्फ 2 दिन पानी में रखना है, उसके बाद तुरंत आप हटा देंगे। लगातार पानी अगर इसमें पड़ेगा तो इसमें ये सूखने की क्षमता नहीं रखेगा, धीमे धीमे इसमें फंगस लगने का डर होगा और कटिंग हमारी धीमे धीमे जड़ हमारी गल जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए मैंने गंधराज की कटिंग लगा दी बढ़िया सी शानदार। मैं अब गुड़हल की कटिंग लेके आ गई हूँ। मतलब मेरे पास इस तरह से मैंने आपको ढेरों कटिंग दिखा दी है। कौन कौन सी कटिंग लग सकती है, कनेर आराम से लगेगी, एक्सोरा की जो मैं ये पैटर्न आपको दिखा रही हूँ सेम मैं आपको खाली इतनी हजारों प्लांट कटिंग की कई बार दिखा चुकी हूँ। अब इस समय तुरंत वाली दिखाऊंगी तो मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो इस वजह से मैं आपको तुरंत तो सारी वीडियो नहीं दिखा सकती हूँ, कुछ ही चीजें की कटिंग दिखा पाऊंगी। ये देखिए मैंने गुड़हल की पत्तियां हम लोग को इस तरह से निकालनी है, मतलब यहाँ से छिल ना पाए, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। यहाँ से कोई पॉइंट छिलेगा नहीं आपका। उसके बाद जहां जहां से अपने पत्ती निकाली वहां पे आपको हल्दी लगा देनी है। हल्दी लगा दी आपने। अब इसके बाद आपको यहाँ से जरा सी प्याज ले लेनी है, यहाँ से ये जरा सी आपको प्याज ले लेनी है। यहाँ से जरा सा आपको प्याज का होल कर देना, जैसे मैंने अभी आपको आलू का दिखाया सेम मेथड है, बस ये आपको यहाँ से इस तरह से लगा देनी है। अब ये देखिए ये इस तरह से प्याज की आपकी कटिंग लग जाएगी। अब ये आपको इस तरह से, ये आपको यहाँ मैंने ये बकेट ले लिया है छोटा सा एक। मैं इस तरह से बड़े गमले इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये सब मेरी हार्ड कटिंग है। कम से कम गुड़हल भी मेरी 1 महीने बाद लगेगी, गंधराज भी मेरी 1 महीने बाद लगेगी। तो ऐसे डब्बे हम लोग लेंगे जिसमें चेंज ना करने पड़े और हम लोग को हाथ ना लगाना पड़े। इसमें हम लोग को अब हाथ नहीं लगाना है। एक बार जो कटिंग हमने सक्सेसफुल बना ली वो सक्सेसफुल बन गई, तो इस वजह से हम लोग को ये हमसे यहाँ सक्सेसफुल बन गई है। अब हमें आंख बंद कर देनी है इसके ऊपर, यही मेरा राज है आज की कटिंग का। आंख बंद करके लगाओ कटिंग, मतलब एक बार लगा लो
फिर भूल जाओ कम से कम 1 महीने के लिए। ये 1 महीने बाद ही हमारा इसका रिजल्ट लेके आएगी ये कटिंग, लेकिन लेके आएगी, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। क्योंकि मेरे गार्डन में समझ लीजिए 100% रिजल्ट रहता है और 100% रिजल्ट मेरी कटिंग का ही निकलता है। तो ये देखिए, ये मैंने आपके सामने लगा दी गुड़हल की कटिंग, गुड़हल लग गई। अब मैं आपके पास लेके आई हूँ बेला। ये देखिए बेला लेके आई हूँ और मैंने अपने हाथों से ही अपना कटिंग का बेला कम से कम 4-5 मेरे इस समय बेले की कटिंग लगी हुई है। और 100% बेला मुश्किल से 25 दिन होता है, और 25 दिन से भी कम ही रख लीजिए, 25 दिन से कम में ही इसमें आराम से कलियां निकलनी, मतलब कि इसमें जो नन्हे नन्हे जो कोमल सी पत्तियां होती हैं वो आराम से निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है लेमन का चिक्कल। ये देखिए लेमन का चिक्कल ले लिया है, और जरा सा एसिटिक लहसुन, एसिटिक से भरपूर होता है लेमन। यहाँ पे मैंने फंगीसाइड ले ली है, ये हल्दी, और ये लेमन का चिक्कल ले लिया है। इस तरह से लेमन का चिक्कल इसमें डाल दिया है, जिससे कि लेमन तो हमारे वैसे भी चिक्कल हमारा रामबाण उपाय होता है, कभी भी कोई भी चीज हम लोग लगाते हैं तो उसमें 100% हम लोग का रिजल्ट बहुत अच्छे से लेके आता है। तो ये मैंने आपके सामने यहाँ पे लगा दिया है लेमन में बेला की कटिंग। ये लेमन की कटिंग हो गई मेरी तैयार, गजब की। इस तरह से हम लोग अपनी ड्रेसिना का, देखिए मैं आपके सामने कुछ चीजें मैंने सोच के बैठी हुई हूँ कि कुछ चीजें मैं आपके सामने जड़ दिखाऊंगी कि मैंने कितने टाइम पे कितने दिन का रिजल्ट आपके सामने लेके आई हूँ। तो इसके लिए मैंने कुछ प्लांट आपके सामने रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि मेरा ये प्लांट किस तरह से निकले हैं जड़ सहित, कितने महीने में लेकर निकला, कैसा रिजल्ट रहा। तभी हम आप लोग 100% श्योर होते हैं हमारे संग कि हमने आपको कोई चीज दिखाई तो है नहीं इस तरह से, बस खाली हम आपको बता रहे हैं कि हमने इस तरह से लगाया है। लेकिन जो बता रहे हैं वो भी हम लोग 100% बता रहे हैं, कोई झूठ लेके कोई चीज नहीं बता रहे हैं। अब ये देखिए मेरा बेला का कटिंग हो गया, मतलब मैंने आपके आंखों के सामने अभी 4 कटिंग बिल्कुल 100% दिखा दी है। 4 कटिंग मेरी ये हो गई है। अब मैं आपके पास लेके आई हूँ ये मोरपंखी। मोरपंखी भी हमारी हार्ड कटिंग होती है, और कम से कम 2 महीने या 3 महीने बाद ही इसका रिजल्ट आता है। ये हार्ड कटिंग हमारी जरूर है, लेकिन 3 महीने बाद इसका रिजल्ट आता है, क्योंकि मोरपंखी प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जो हम लोग के साल भर में आपको समझ में नहीं आएगी कितनी इसकी ग्रोथ हुई। बहुत स्लो ग्रोथ वाला प्लांट होता है, लेकिन सबसे खूबसूरत प्लांट होता है। तो इसलिए मैं मोरपंखी की भी कटिंग आपके सामने लेके आई हूँ। मोरपंखी को भी हमको यही करना है। ये देखिए एलोवेरा जेल लगाया, ये देखिए इस तरह से एलोवेरा जेल लगा लिया इसमें, और जितना हो सकता है आप अपनी डंडी इसमें एलोवेरा जेल में डुबो दीजिए। हल्दी का आपने यूज कर ही लिया है, बढ़िया। और ये मैंने बकेट अपना पहले से बना के रखे हुए हैं, मट्टी से बढ़िया शानदार बना के रखे हुए हैं, जिससे कि आपको दिखाने में कोई मुझे ज्यादा परेशानी ना हो। तो ये मैंने लगा लिया यहाँ पर, ये इस तरह से मोरपंखी कटिंग। ये देखिए इस तरह से मैंने ये मोरपंखी की कटिंग लगा दी है। अब ये देखिए मेरे सामने, आपके सामने मैंने इतनी कटिंग लगा दी है। अब मुझे आपके सामने जरा सा रिजल्ट दिखाना है कि मैं आपको इसकी रिजल्ट कैसे दिखाऊं। ये मैंने लगाया था कम से कम मेरे ख्याल से 2 महीने या 3 महीने पहले। ये प्लांट मैंने, इसकी डमकिन का प्लांट है ये, और डमकिन की हम लोग मुश्किल से 2-2 इंच की, जो हम लोग का गन्ना जैसे स्टैंप होते हैं उस तरह के स्टैंप होते हैं, उस तरह के स्टैंप हम लोग काटते हैं और उस तरह के स्टैंप इसमें लगा देते हैं। तो आपको विश्वास नहीं होगा, ये देखिए, ये देखिए आपकी आंखों के सामने मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से जड़ बनती है। ये देख सकते हैं आप अपनी आंखों के सामने, ये इसकी जड़ बनी है। और ये कम से कम 2 महीने बाद रिजल्ट आया है, कभी कभार 3 महीने भी रिजल्ट आता है। ये नहीं कि मैंने बता दिया, आप लोग कहेंगे बॉबी ने तो 2 महीने बताया था, तो हो सकता है 3 महीने भी रिजल्ट बन जाए। ये देखिए एक यहाँ से स्टैंप निकल रही है, एक स्टैंप, और कटिंग देख लीजिए 1 इंच की भी नहीं है। ये देखिए नाप के देख लीजिए, जो गन्ने की स्टैंप होती है इतनी इतनी सी डमकिन की कटिंग हम लोग लगाते हैं, और कितनी हार्ड कटिंग होती है, देख लीजिए कितनी हार्ड कटिंग होती है, लेकिन रिजल्ट 100% लेके आई है। बस ये है कि रिजल्ट 2 महीने 3 महीने बाद ही लेके आती है, इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये आपका डमकिन का हो गया, ये मेरा ड्रेसिना का प्लांट हो गया है। ड्रेसिना का भी मेरा रिजल्ट 100% निकला है। ड्रेसिना का ये हुआ है, ड्रेसिना कम से कम 1 महीना इंतजार करना पड़ा है। 1 महीने में ड्रेसिना का मैंने डंगाल ली थी, कम से कम 4 इंची की, 4 इंची की मैंने कटिंग लगाई थी इसकी, और 4 इंची में जो इसकी लीफ लगी है वो बिल्कुल सूख गई थी। मैं पूरा आपको रिजल्ट इसी तरह से बता रही हूँ, मतलब इसकी पूरी सूख गई थी, पूरी A to Z इसकी लीफ सूख गई थी, खाली बस इसमें डंगाल बची थी। तो मुझे तो लग रहा था शायद अब ये रिजल्ट इसका नहीं अच्छा आएगा, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। और पूरा 1 महीने 1.5 महीने बाद देख लीजिए, ये 1.5 महीने का रिजल्ट है मेरा। तो ये मेरा कहने का मतलब है, जो हम लोग की हार्ड कटिंग है वो हम लोग की रिजल्ट 100% लेके आती है, चाहे वो 1 महीने बाद लेके आए, चाहे वो 1.5 महीने बाद लेके आए, चाहे वो 2 महीने, कभी कभार 3 महीने भी लग जाते हैं। तो 3 महीने भी रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट हम लोग का 100% सक्सेसफुल होता है। ध्यान आपको क्या देना है, अब बरसात का टाइम है, लगातार हमारी इन जितनी कटिंग है लगातार पानी ना गिरे इसमें,
इस बात का ध्यान रखिएगा, धूप ना पड़े इसमें, ये बात का ध्यान रखिएगा। बस आपको हवा लगने देनी है इसमें, और बस जरा सा मट्टी का देखना है कितनी आपकी मट्टी किस हिसाब से बनी हुई है। बस फ्रेंड जरा सा ध्यान दे लीजिए तो आपकी सारी कटिंग आंख बंद के 100% कटिंग लग जाती है। तो फ्रेंड मेरा यही रिजल्ट है। और मैं देखिए आपको चंपा का, नहीं तो आप कहेंगे बोल दिया आपने और मैंने तो आपको दिखाया ही नहीं। तो ये देख लीजिए, ये मैंने इसीलिए सारी चीजें आपके सामने रखी हुई है यहाँ पे फैला के, कि जिससे मैं आपको दिखा सकूं। ये मेरा मुसंडा का प्लांट है, ये भी मैंने कटिंग से लगाया था, लेकिन मेरा 6 महीना हो गया है इसको, ये मैंने कटिंग से लगाया था। और ये देखिए चंपा, मुश्किल से जैसे मैंने भी आपकी आंखों के सामने मैंने कटिंग दिखाई, ये देखिए यहाँ से मैंने इसकी कटिंग निकाली है। और ये मुश्किल से मैं इतनी सिर्फ कटिंग लेके आई थी, और मैंने छोटे से ही बकेट में लगाई थी। आज देख लीजिए मैंने कितने बड़े इसमें 10 इंची गमले में मैंने इसको लगा रखा है, प्लास्टिक का बकेट है। और इसका रिजल्ट देख लीजिए 100% निकलता है। अब ये मेरा कम से कम 8 महीने का प्लांट हो गया है, 8 महीने का गजब का रिजल्ट आ चुका है और पूरा पेड़ बन चुका है। तो इसी तरह से मेरे सारे प्लांट A to Z मेरे 100% रिजल्ट के साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे कनेर का प्लांट देख लीजिए, ये कनेर का प्लांट लगा है, इसको भी मैंने कटिंग से एक जगह लगा रखा है, और इसकी कटिंग भी मेरी 100% सक्सेसफुल हुई है। ये देखिए मैंने जैसे भी आपके सामने डब्बे लगा के दिखाए हैं। और ये देख लीजिए ये डंडी, आपको विश्वास ऐसे नहीं होगा, ये देखिए ये डंडी लगी है। मैंने इतनी ही कटिंग इसकी लगाई थी, कम से कम इसकी भी मैंने ऐसी लगाई थी, 8-10 इंची डंडी ली थी इसी कनेर से। और ये देख लीजिए इसका भी रिजल्ट मेरा 100% है। तो यही मेरा आज का कहना है आपके सामने, आप कटिंग कैसी भी लगा लो, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए तो आपकी 100% कटिंग सक्सेसफुल हो जाती है। अच्छा फ्रेंड, मैं चलती हूँ, आज की मेरी वीडियो बस इतनी ही थी। मतलब हो तो काफी बड़ी हो जाती मेरी, क्योंकि मैं डिटेल में बताती हूँ। सब लोग बोलते भी हैं कि आपने काफी अच्छी जानकारी दी, क्योंकि मैं खाली ऐसे विश्वास नहीं रखती हूँ कि खाली मैंने मुंह से बोल दिया और बस ये कटिंग लगा लो, वो कटिंग लगा लो, ये कटिंग लगा लो। जब तक मैं आपको अपनी आंखों सामने A to Z प्रैक्टिकल नहीं देती हूँ, मुझे खुद ही नहीं अंदर से अच्छा लगता। इसलिए मैं आपको पूरा A to Z पूरी डिटेल देती हूँ कि मैंने आपको कटिंग किस तरह से लगा के दिखाई। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ। बाय बाय।